तारकासुर, जिस तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष की। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की 3 पुत्र हैं। और जिस समय पर तारकासुर के प्राण छूटने का समय आया, तारकासुर को मारने का समय आया, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज का जो प्रागट्य हुआ मां गंगा की 6 धार से, कृतिकाओं ने पालन करा तो नाम कार्तिकेय जिनका पड़ा। उन षडानंद कार्तिकेय जी को तारकासुर के संहार के लिए भेजा गया। तुम जाओ, इस तारकासुर का संहार करो। इस तारकासुर का संहार करिए। षडानंद कार्तिकेय जी जाने लगे। माँ दुर्गा भवानी जगतधात्री माँ दुर्गा अम्बा ने रोक लिया, माँ जगतधात्री ने रोक लिया। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी जा रहे हो, थोड़ा ठहरो। माँ अम्बा ने कहा कि तारकासुर ब्रह्मा जी से एक वर मांगा था, अगर मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे द्वारा मरेगा ये निश्चित है, पर बात ऐसी है कि तारकासुर ब्रह्मा जी को कष्ट दिया, सबको कष्ट दिया, पर तारकासुर ने कभी शंकर को कोई कष्ट नहीं दिया। और ये बात हम पहले भी कथा में कह सकें कि शिव जी का संसार में देवता हो, असुर हो, गंधर्व हो, साच हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, तारकासुर जैसे कोई भी असुर हो, मेरे शंकर भगवान का दुनिया में कोई द्रोही नहीं है, शिव जी का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई दुश्मन नहीं। और आपका और हमारा भी जगत में कोई दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन। दुश्मन कौन? आपका भी कोई दुश्मन नहीं है, हमारा भी कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन किस चीज का है? तो कहा दुश्मन अगर इकट्ठे होते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा के दुश्मन एकत्रित होते हैं। आप का कोई दुश्मन नहीं है, पर आपकी जो प्रसिद्धि है, आपकी जो सिद्धि है, आपका जो पद है, आपका जो फैक्ट्री है, आपका जो व्यापार है, आपका जो व्यवसाय है, आपकी जो उन्नति है, बस दुश्मन उसको देखकर उत्पन्न होते हैं। बाकी का आपका और हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं, ना आपका कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन है ना आपका कोई दुश्मन है। दुनिया में कोई दुश्मन ना तुम्हारा है ना हमारा है। केवल प्रसिद्धि को देखकर, सिद्धि को देखकर, आपकी सिंहासन को, आपकी सत्ता को देखकर उसके दुश्मन। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो हो चाहे जितना उसका भी बाबा उधार हुआ, उधार गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
मेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर बोझा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। कोई दुश्मन नहीं। मां के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपका और हमारा कोई दुश्मन नहीं था। आपकी और हमारी प्रसिद्धियां जब बहुत आगे बढ़ बढ़कर अगर कोई कार्य करता है तो लोग उससे भी ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या। पर क्या सोचना, एक हंस और एक कौवा, दोनों में अंतर होता है। हंस और कौवे में बहुत अंतर होता है। हंस किसी को देखकर अगर सरोवर के तट पर कोई आ जाए, या कोई पशु आ जाए, पक्षी आ जाए, मनुष्य आ जाए, गंधर्व आ जाए, देवता आ जाए, जलचर आ जाए, हलचर आ जाए, कोई भी अगर वहां आ जाता है तो हंस कभी चिल्लाता नहीं। हंस कभी नहीं चिल्लाएगा, आवाज नहीं करेगा। हंस किसी की अगर गलती भी कर दी है, शंभो शंभो शंभो, अगर गलती भी कर दी है, अगर किसी ने कुछ गलती भी कर दी है, तो भी हंस चिल्लाएगा नहीं, हंस बोलेगा, हंस शब्द नहीं करेगा, क्योंकि वो हंस है। और कौवे का क्या काम है? कौवा, किसी ने कुछ करा और कौवे ने चिल्लाना प्रारंभ करा। दो तरह के मनुष्य होते हैं। एक हंस स्वभाव का होता है, किसी की बुराई देखकर भी उसकी बुराइयों को सामने नहीं कहता। इस शिव महापुराण की कथा में से ये सीख लो, बहू अगर गलती कर रही है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ, बेटा तुमने ये गलती करी। बेटे ने गलती करी है तो उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने गलती करी। भाई गलती करे, उसको एकांत में ले जाकर समझाओ कि तुमने ये गलती करी। देवरानी, जेठानी कोई गलती करे तो एक दूसरे को एकांत में ले जाकर समझाया जाए कि तुमने ये गलती करी है। सबके सामने ना बहू को चिल्लाइए, सबके सामने ना सास को चिल्लाइए, सबके सामने ना भाई को चिल्लाइए, सबके सामने किसी को मत चिल्लाइए। क्यों? अगर आप आज अपनी बहू को सबके सामने चिल्लाकर बोलोगे तो वो बहू का सत्कार सबके सामने खत्म हो जाएगा। फिर मोहल्ले के लोग भी उसको चिल्लाकर बात करेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी चिल्लाकर बात करेंगे, आप शब्द कहेंगे। पत्नी को भी अगर कुछ कहना है, पत्नी को भी अगर शब्द कहना है तो पति को चाहिए कि उसको एकांत में ले जाकर फिर कुछ बात कहे, किसी के सामने कोई संबोधन ना कहे, कोई संबोधन, एकांत, शांत, चुप, मौन। कल कथा में कहा था, गलती किससे नहीं होती? जम के बोलो, किससे नहीं होती है? भगवान से। इंसान से गलती हो रही है तो समझ लेना कि वो इंसान है, गलती का पुतला ही तो मनुष्य है। अगर गलती नहीं करेगा तो फिर तो भगवान बन जाएगा। गलती हो रही है तो इंसान है, गलती नहीं कर रहा तो वो तो भगवान बन गया। और जगत में ऐसे बहुत सारे भगवान घूम रहे हैं, बहुत ऐसे। हाँ, हमने कभी कोई गलती नहीं करी, हम कभी गलती करते ही नहीं है, हमने आज तक जिंदगी में कोई गलती नहीं करी। तो ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लो, तू तो भगवान है रे, तू तो देवी देवता है रे, धन्य है जो तूने गलती नहीं करी।
धन्य है, करेगा गलती। हंस और कौवे में एक अंतर है, हंस गलती को देखता है तो भी चुप रहकर एकांत में जाकर कह देता है कि तुमने ये गलती करी। हंस कभी चिल्लाकर नहीं कहता, और कौवा एक ऐसा होता है जो कोई गलती करे तो काऊ 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 कर 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 चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करेगा, सारे कौवों को इकट्ठा कर लेगा, और वो कौवे भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी काऊ काऊ करेंगे। कौवे का काम है कि सबको इकट्ठा करना है, चिल्लाओ काऊ 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 करो, इसने ये गलती करी है, चिल्लाना चालू करो, और कौवे का काम है वो चिल्लाता रहेगा, इकट्ठा करेगा, सबको एकत्रित करेगा, और वो कौवे भी चिल्लाएंगे, बहुत चिल्लाएंगे। पर निवेदन है, कौवा मत बनना, हंस के झुंड में जाकर बैठना, थोड़ा समझना समझाना। चलो अगर किसी व्यक्ति ने गलती करी है तो अपन हंस बनो, उसके पास चलो, बात करो, एकांत में बैठो, समझाओ, कौवे जैसे चिल्लाने का प्रयास ना करो। बहू ने गलती करी है, बेटा तूने गलती कर दी, आज तुझसे ये गलत हो गया, कोई बात नहीं मम्मी, आपने मुझे अकेले में समझाया, अच्छा लगा, माँ माँ हो ना इसलिए समझा रही हो, अच्छा लगा। भाई भाई को समझाए। लंकापति रावण ने विभीषण को लात मारी भरी सभा में, विभीषण ने रावण को समझाया भरी सभा में, गलती दोनों की थी। अगर समझाना था तो अपने भाई के पास एकांत में जाकर बैठता, कहता भैया गलती हो रही है, समझने की बात है, समझो तो सही। पर लात भी मारी विभीषण को तो सबके सामने, और विभीषण समझाने के लिए भी खड़ा हुआ तो सबके सामने। एकांत में अगर समझाता तो रावण थोड़ा न थोड़ा समझ जाता, ऐसा नहीं कि नहीं समझता। पर हम सबकी आदत है, हम पहले पूरे नगर में डोंडी पीट देते हैं, उसने ऐसा करा, देख ले तेरी पत्नी को, देख ले तेरी धर्म पत्नी को, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे उसके पति को कहोगे मतलब क्या होगा? तुम जाओ एकांत में बैठो, सिर पे हाथ रखो, उसको अपने सिर पर हाथ रखकर बहुत प्रेम से गले लगाकर स्नेह के साथ कहो बेटा तुझसे ही गलती हो गई है। क्यों? क्रोध में जो कहा है वही अगर प्यार से कहा होता तो शायद पूरा घर स्वर्ग बन गया होता, पूरा माहौल सुधर गया प्रेम से। पर महाराज क्या कहें, पहले के समय में लोग बोलते थे तो मोती झड़ते थे। क्या झड़ते थे? मोती। आज के जमाने में लोग बोलते तो मेंढक झड़ते। क्या स्नेह करो। पार्वती जी ने कहा कार्तिकेय से, सुन कार्तिकेय, हे कार्तिकेय, तारकासुर को मारने के लिए जा रहे हैं, मना नहीं, पर तारकासुर के हृदय में तेरे पिता शिव बसते हैं। असुर है वो, राक्षस है वो, पर उसके दिल में शिव बसा, शंकर उसके हृदय में बैठा। कभी कभी अपने स्मरण करना, एकांत में बैठकर सोचना विचारना, अपने पर भगवान शंकर की इतनी कृपा कैसे है, तो तुम्हें अंदाजा लगेगा। तुम्हारे जो पिताजी थे, तुम्हारी जो माताजी थी, या तुम्हारे जो बुजुर्ग थे, उनमें से कोई ना कोई शंकर का भक्त था, इसलिए शिव ने करुणा कर रखी है। पिता को जो वचन दिया, पिता ने एक लोटा जल चढ़ाया, पिता ने भूखे को भोजन कराया, पिता ने प्यासे को पानी पिलाया, पिता ने शंकर के मंदिर में आनंद कराया, तो भगवान शंकर ने भी कह दिया कि तुम अगर चले भी गए तो तुम्हारी औलाद की रक्षा करना और उसको धन और वैभव देना हमारी जवाबदारी। तो हम देंगे। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, तो देता। शिव कथा कही और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। आप जिस भावना से सम्मुख में आओ, शिव की साक्षी में एक लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्र की साक्षी रखो, बेलपत्र का स्मरण। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है शिव महापुराण का, एक बड़ा रोचक प्रसंग है कि भगवान शिव की भक्ति करने वाली एक स्त्री अपना पति दूसरे मार्ग पर चले गया था, केवल एक बेलपत्र का फल
उसने बेलपत्र के पत्ते की पूजन कर कर, केवल बेलपत्र के पत्ते की पूजन। क्यों? क्योंकि उसका पति नाराज होता था, क्रोध करता था। मंदिर में पूजन, देवता की पूजन, अर्धांगिनी शंकर जी के शिवलिंग की पूजन, तो पत्नी शिवलिंग की पूजन भी नहीं करती थी, केवल दासी से एक बेलपत्र का पत्ता बुलवाती थी, उस पत्ते को हाथ में रखकर शंकर का दीदार कर कर उस पत्ते की ही पूजन कर लेती थी। और शिव जी ने उस पर भी करुणा कर दी, उसके पति को सतमार्ग दे दिया। सतमार्ग वो शिव है। साथ में देवादिदेव महादेव भगवान शिव वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शिव की कथा बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। एक ऐसी स्त्री की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा में आती है। एक अनंत नाम के राजा हुए। उन अनंत नाम के राजा की एक लड़का हुआ, पुत्र, जिसका नाम था दुर्जय। और दुर्जय बड़ा पराक्रमी था, वीर था। संपूर्ण अपना जो क्षेत्र था, अपना जो प्रदेश था, उस प्रदेश की रक्षा दुर्जय करा करता था। दुर्जय का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ हो गया। दुर्जय की पत्नी बड़ी सहनशील, भामनी उसका नाम था। और दुर्जय की धर्म पत्नी भामनी भगवान की बड़ी आराधना करते थे, उपास्य थे। और अभी आपको कथा में कहा कि तारकासुर के हृदय में शिव विराजमान है, तो माँ जगतजननी दुर्गा भवानी खुद कह रही हैं कि तू तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में कोई बाण ना लगे, क्योंकि दिल में शिव बसा। और आपको फिर कहेंगे, सबका दिल दुखाओगे वो अपनी जगह पर है, पर कोई शंकर के भक्त को यदि परेशान करोगे, शिव के भक्त के लिए अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, ताना दोगे, आड़ा टेढ़ा बोलोगे, तो उसका जवाब शिव भक्त तो नहीं देगा, पर उसका जवाब देवादिदेव महादेव जरूर देगा। कूर्म पुराण का ये चरित्र कह रहा है। दुर्जय की जो पत्नी थी भामनी, वो बड़ी धर्मात्मा थी, पुण्यात्मा थी। जैसे अभी कथा में कहा, दादा परदादा कोई पुण्य कर कर चले जाते हैं, उसके पुण्य का फल हमको भोगने को मिलता है। अपने पिता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। अपनी माता के कोई पुण्य होंगे, उसका फल अपने को भोगने को मिलता है। कोई पूर्व का, फिर वही माता गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला।